आखिर कैसे बना एक हीरो एक धमाकेदार विलन। जैसा कि आप जानते हैं कि WWE का एलिमिनेशन चैम्बर का मैच एलिमिनेशन चैम्बर खत्म हो चुका है और ये एलिमिनेशन चैम्बर आज तक का सबसे बेस्ट एलिमिनेशन चैम्बर था और ये हमें एलिमिनेशन चैम्बर हमेशा याद रहेगा क्योंकि इस एलिमिनेशन के मेन इवेंट में जॉन सीना आखिरी बार अपना एलिमिनेशन चैम्बर का मैच जीत चुके हैं और उसके बाद जॉन सीना अपना heel टर्न भी कर चुके हैं कोडी रोड्स पर। जी हाँ, एक जॉन सीना एक ऐसा सुपरस्टार जिसने आज तक कभी भी बुरा करैक्टर नहीं अपनाया। जॉन सीना एक ऐसा सुपरस्टार जिसने आज तक कभी हील नहीं हुए अपने 23 साल के करियर में। एंड में उसे भी एक विलन बनना ही पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर में मैच विन कर गए थे और उसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आए थे और कोडी रोड्स के रिंग में आने के बाद ही द रॉक भी रिंग में आए थे। वो कोडी रोड्स से उसका ऑफर जो उन्होंने दी थी कोडी रोड्स को रॉक ने उसका जवाब सुनने आए थे। कोडी रोड्स ने उनके जवाब को उल्टा एक्सेप्ट नहीं किया उनके ऑफर को, बल्कि उन्हें गाली भी दी। जब जॉन सीना कोडी रोड्स के गले लग रहे थे तभी द रॉक ने इशारा किया और तभी ही द डार्केस्ट मोमेंट स्टार्ट हुआ। जॉन सीना एक हीरो विलन बन गया और उसने कोडी रोड्स पर लो ब्लो लगा दिया और उसके बाद उसकी कुत्ते की तरह पिटाई की। उससे जॉन सीना ने सबसे पहले एक वॉच से कोडी रोड्स के सर पर वार किया। उसके बाद कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को हाथ में लेकर उन्हें 2-3 बार उसके सिर पे मारी और उसके सिर से ब्लड अभी आने लग गया। और उसके बाद जॉन सीना ने उसकी शर्ट वगैरह उतार दी। उसके बाद द रॉक ने कोडी रोड्स पर बेल्ट से वार भी किए थे, जिससे कोडी रोड्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पर सवाल ये है कि जॉन सीना हील टर्न क्यों कर गए? जॉन सीना ने कोडी रोड्स पर हील टर्न क्यों किया? अब तक जॉन सीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ नहीं बोला। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ट्रिपल एच ने ये स्टोरी लाइन को बहुत ही सीक्रेट रखा था और किसी को भी पता नहीं था कि जॉन सीना अपना हील टर्न कर जाएंगे 23 साल के बाद। लेकिन ट्रिपल एच ने ये नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया और उन्होंने जॉन सीना का हील टर्न कर दिया। जॉन सीना ने रॉयल रंबल के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि व्हाट इज बेस्ट फॉर बिजनेस दैट आई मेन इवेंट रेसलमेनिया, कि सब बिजनेस के लिए WWE के लिए अच्छा यही है कि मैं मेन इवेंट करूं रेसलमेनिया में और यही मेन इवेंट होगा। सही कहा, जॉन सीना मेन इवेंट करेंगे अब रेसलमेनिया को, भी हील टर्न में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हीरो यानी कि जॉन सीना पिछले 23 साल में WWE कंपनी में है, उन्होंने कभी भी हील कैरेक्टर अपनाया नहीं। पर आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से जॉन सीना का करियर बिल्कुल ख़त्म ही चल रहा था। वो आते थे, हर एक सुपरस्टार से मार खाकर चले जाते थे। जॉन सीना पिछले 5 साल में कभी भी या हार्डली 1 से 2 सिंगल्स मैच ही जीते होंगे। वो कभी भी इतने मैचेस नहीं जीत पाए। द रोमन रेंग्स ने उन्हें हराया है इन कई सालों में। ऑस्टिन थियरी ने उन्हें हराया है। सोलो सिकोवा ने भी जॉन सीना को काफ़ी बार हराया है। जे उसो ने एलिमिनेट कर दिया था जॉन सीना को एलिमिनेशन चैम्बर में, पर फिर भी ये बंदा हार नहीं मानता। उसके बाद उन जगह हैंडशेक भी करता है, उन्हें बधाई भी देता है इतना दुख होने के बाद, पर फिर भी उसकी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की और अब यही हीरो विलन बन चुका है। और ये तो साबित है कि जॉन सीना चाहे रेसलमेनिया में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने या ना बने, लेकिन वो इस अपने एंड के करियर में यानी कि रिटायरमेंट टूर पे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे। अगर आप जॉन सीना के सच्चे फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।